फाइनली 3 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं आईआईटी खड़गपुर। फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग वीडियो ऑन आवर 1 डे इन आईआईटी खड़गपुर विथ फैमिली। सुबह के 6 बजे हम निकल गए थे घर से, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से लगभग 3 से 4 घंटे का सफ़र है आईआईटी खड़गपुर पहुँचने का। और बिटिया रास्ते में सो गई थी, तो सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाता है जब बच्चे परेशान ना करें, और आसानी से ये सफ़र पूरा हो गया हमारा। आईआईटी का ये मेन गेट, और हम एंटर कर चुके हैं आईआईटी के अंदर। अभी बच्चों के पापा के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, बिकॉज़ वी आर ऑन ऑफिशियल विज़िट विथ हिम। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स वाले ब्रेकफास्ट एरिया में आके ब्रेकफास्ट किया। हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, जिसमें सबसे अच्छा बिटिया को लगा था पोहा। तो वहाँ पे खाने के बाद बाकी बचा हुआ लेकर वो रूम में आ गई थी, और यहाँ आने के बाद झटपट उसने नाश्ता फिनिश किया। फिर बिटिया को नहलाया, क्योंकि हम लोग नहा के आए थे और इसने स्नान नहीं किया था, तो इसको सबसे पहले हमने झटपट नहलाया। नहा के बहुत खुश है ये। और इसके बाद अभी से शाम तक हम लोगों को ये पूरा समय बिताना है यहाँ होटल रूम में, बिकॉज़ पापा इज़ ऑफिशियल ड्यूटी। तो हम लोग इस समय को किस तरह से स्पेंड करते हैं, ये सारा मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। ये जो ड्राइंग बुक है ना, ये मेरी पर्सनल ड्राइंग बुक है, और जब भी मैं किसी ट्रैवल पे, किसी जर्नी पे जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो ये ड्राइंग बुक लेके जाती हूँ। पिछली बार जब मैं नैनीताल गई थी, उस बात को लगभग 4 साल होने वाले हैं, तो वहाँ की कुछ सीनरीज़ मैंने इसमें कैप्चर किया था। और अभी फिर से मैंने इसमें खिड़की से जो भी व्यू दिखाई दे रहा है उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। ड्राइंग का पूरा सामान मैं लेके आई हूँ साथ में, क्योंकि जब भी बच्चों के साथ किसी ऑफिशियल या किसी भी ट्रिप पे आप जाएं, जहाँ पे आपको अच्छे से शांत होकर अपना समय बिताना हो और आप समय को एंजॉय भी कर सकें, तो ज़रूरी है उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाना जिनसे वो अच्छे से खुश भी हो, एंजॉय भी करें, और उनको ये ना लगे कि आप उनको कुछ सिखा रहे हो या कुछ कंपेल कर रहे हो। अगर टीवी चल रहा होता तो शायद ये टीवी में बिज़ी होते, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली टीवी अभी चल नहीं रहा है, तो बच्चे मेरे साथ बिज़ी हैं ड्राइंग में। और मेरा जो बेटा है उसको ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, स्पेशली जब उसको आप कुछ डीप ड्राइंग करने को बोलें कि बहुत अच्छे से ड्राइंग करो, तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, बल्कि वो रफ़ ड्राइंग में इंटरेस्ट लेता है, काफ़ी जल्दी जल्दी बनाता है। हर बच्चा अपने आप में ख़ास होता है, और बच्चों की अलग अलग प्रतिभा होती है जिसका सम्मान करना चाहिए हमें। तो मैं उसको कभी भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती, लेकिन ड्राइंग इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशनल करिकुलम, तो थोड़ा बहुत मैं सिखाती हूँ। बिटिया बिज़ी है, उसको बहुत पसंद है, और घर पे तो दीवारों पे लगी रहती है कॉपी किताब के अलावा। यहाँ पर भी वो कोशिश करी थी उसने शुरुआत, लेकिन मैंने रोका कि बेटा आईआईटी का कमरा है, इसको गंदा नहीं कर सकते हम। तो ये है हमारा कमरा, नहीं, यही रास्ता और यहाँ पे हमने अभी ये टाइम स्पेंड किया है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं लंच के लिए। लंच का टाइम यहाँ पे शुरू होता है लगभग 12:30 से 2:30 तक। तो ये जो लॉबी है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती की बच्चों में ने, जिसको मैंने शॉर्ट्स में कैप्चर किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है आईआईटी का मेस, जो मेनली टीचर्स, फैकल्टी और हम जैसे लोग जो विद फैमिली आते हैं यहाँ पे, उनके लिए है। स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। सुबह जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वो था स्टूडेंट्स एरिया, और सच बताऊँ तो मुझे उस एरिया में बैठ के खाने में, जहाँ पे एसी नहीं है, नॉर्मल बेंचेस लगे हैं, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था। बिटिया को कर्ड पसंद है, तो सबसे पहले मैंने इसको कर्ड खिलाया, फिर इसका लंच पूरा किया, और इसके बाद लंच करने के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं, और ये भाग दौड़ शुरू है इनका। अभी इनके पापा भी लंच के लिए आने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि आप लोग चाहो तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। फिर उन्होंने आकर टीवी भी स्टार्ट करवा दिया है, तो बच्चों ने थोड़ा बहुत टीवी देखा, और बिटिया को नींद आ गई थी, तो अभी उसका आफ्टरनून नैप का टाइम है। सोते सोते ये कॉइन इसने अपने हाथों में इस तरह से दबा लिया था, तो मैं उसको हटा कर रख देती हूँ। और अभी का जो समय है, बेटा टीवी में थोड़ा सा बिज़ी है और बिटिया सो गई है, तो इस टाइम को
मैं इस्तेमाल करती हूँ थोड़ा सा कुछ राइटिंग वर्क करने के लिए। बीच में उसको भी लगा कि मम्मा कुछ स्पेशल कर रही है तो क्यों ना मैं भी आ जाऊँ, तो बेटा भी थोड़ा बहुत ड्राइंग करना शुरू कर दिया है। ये मैंने रफ़ स्केचेस बनाए हैं जो विंडो से व्यू मुझे दिख रहे हैं, इनको मैं पूरा करूँगी अपने खाली समय में। और ये जो यादें होती हैं ना मेरी किसी भी जर्नी की, मेरे लिए बहुत ख़ास होती है। अगर ड्राइंग की बात करूँ तो मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ड्राइंग पसंद है और काफ़ी सारी ड्राइंग्स मैंने घर पे बनाकर रखी हैं। रिसेंटली मैंने दुर्गा माँ की ड्राइंग बनाई थी जो आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे, नहीं तो मैं शेयर करूँगी किसी वीडियो में आप लोगों के साथ। ड्राइंग इज़ वन ऑफ माई पैशंस, तो मैं करती हूँ। ये मैंने सिंपल सा स्केच बनाया है जो खिड़की से व्यू दिख रहा था, ताकि इन यादों को मैं संजो कर अपने साथ लेकर जाऊँ। मुझे बहुत पसंद है ये। बच्चे जग चुके हैं और खिड़की के पास आकर पापा की गाड़ी दिख गई उनको, तो दे आर एक्साइटेड कि अब चलेंगे बाहर। और हम लोग फाइनली जो बिल्कुल पास वाला पार्क था, लेक पार्क, वहाँ आ गए हैं। ये बहुत ही फेमस पार्क है, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। और इस लेक पार्क में हमने थोड़ा सा शाम का राउंड लगाना शुरू ही किया था, तभी तेज़ बारिश होने लगी। और बारिश की वजह से गाड़ी हमारे पास ही थी, तो हम वापस से गाड़ी में आ गए हैं। और इसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि बारिश या तो थोड़ी कम हो तो चले, या फिर हम किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ ऑलरेडी शेड हो। यहाँ पे बिटिया इन फूलों के साथ एंजॉय कर रही है। आज पता नहीं ये ग्रीन और पर्पल का शेड हमें हर जगह मिल रहा था। ये वाला जो एरिया है ये स्टूडेंट्स के लिए स्नैक्स और चिट चैट एरिया है, जहाँ हर तरह की चीज़ें पूरे देश की, ऑल ओवर इंडिया की स्नैक आइटम्स मिलते हैं, जिसको हमने एंजॉय किया। और फिर हम पहुँच गए हैं एक राउंड लगाने के लिए आईआईटी का। शाम हो चुकी है, हर जगह लाइट्स जल गए हैं और यहाँ की बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं जिनको लाइट्स से सजाया गया है। अगर इस आईआईटी की बात करें तो टोटल 2100 एकड़ में इसका कैंपस है, यानी कि स्क्वायर मीटर में लगभग 8.5 स्क्वायर किलोमीटर है ये। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ द लार्जेस्ट आईआईटी इन इंडिया। यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं ये जो आप देख रहे हैं, नेहरू म्यूज़ियम बहुत ही ख़ास है। ये साइंस म्यूज़ियम है और ये सुबह के 9 से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। हम जब आए थे तो खुला हुआ था, लेकिन जो म्यूज़ियम एरिया है वो बंद था, तो हमने डिसाइड किया कि हम कल सुबह आकर इसको देखेंगे। अभी हमने बस इसकी लाइट्स और ब्यूटी को एंजॉय किया। मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, तो इसके अंदर जो पेड़ पौधे लगे थे इसके साथ भी मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। ये इक्ज़ोरा के बहुत सारी वैरायटीज़ लगी थी अंदर, तो बच्चे देखने गए अंदर, तब तक मैं ये सारे फ्लावर्स के साथ थोड़ी बहुत पिक्चर्स ले रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ की और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं जिसकी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगी, डिस्कस करूँगी उनके पिक्स, वीडियोस। पर देख सकते हैं ये फूल मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं रात को भी इनके साथ फ़ोटो, वीडियो, जो भी मुझे समय मिल रहा है मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही हूँ और इनकी यादों को सहेज कर ले जा रही हूँ। हमने लगभग 1.5 साल आईआईटी मद्रास में स्पेंड किया है विद फैमिली बिफोर माय सेकंड चाइल्ड, बेबी के आने से पहले, और वो समय भी बहुत ख़ास था। बहुत ही अच्छी यादें हैं, पर वहाँ की फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं हैं बिकॉज़ दैट टाइम आई वाज़ नॉट सो प्रोन ऑफ मेकिंग वीडियोज़। और अभी देख सकते हैं बिटिया कितना एंजॉय कर रही थी। लगभग 1.5-2 घंटे हमने यहाँ पे एंजॉय किया। उसके बाद मिड रेन हम वापस घर आ रहे हैं। ये क्लॉक टावर जो आप झलक देख रहे हैं, इसकी वीडियो मैं फिर से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ की जो भी हाइलाइट्स हैं उसमें ये क्लॉक टावर, ये म्यूज़ियम, ये सब बहुत ख़ास है। घर के लिए बिटिया ये छोटा सा केक लेके आई थी, रेड वेलवेट वाला, और वो कह रही है कि हम मम्मा के बर्थडे के लिए आए हैं। तो इस तरह से बर्थडे केक काटा जा रहा है और जब मर्ज़ी करे मम्मा का बर्थडे मना लो। बच्चों का बड़ा ख़ास होता है, उनकी मर्ज़ी सर्वोपरि है। फिर मैंने और पतिदेव ने शाम की चाय पी है। हमने ब्लैक टी खुद से बनाया घर में, बाहर से नहीं मंगवाया। और आते हुए बिटिया को पिज़्ज़ा पसंद है तो पिज़्ज़ा लेके आई थी, उसने थोड़ा सा खाया, मैंने भी थोड़ा सा खाया। पापा अपने बेटे के साथ चले गए डिनर के लिए, क्योंकि उन लोगों ने अच्छे से स्नैक्स खाया नहीं था और हमने बहुत अच्छे से खा लिया था। फाइनली ये दोनों सो चुके हैं और हमारा पहला दिन पूरा हो चुका है। ये था आज का अपडेट। कल की वीडियो में मिलते हैं एक और खूबसूरत सी जगह पे, और आईआईटी की और भी बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं जिनको मैंने कैप्चर किया है, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आईआईटी खड़गपुर का जो मोटो है दैट इज़
योग कर्मेशु कौशलम, यानी एक्सीलेंस इन एक्शन इज योगा. So it is related to importance of dedication in doing any of your work. This is all about today's update in IIT Kharagpur, a day in our life. Thank you so much for staying tuned. मिलते हैं कल के वीडियो में पार्ट 2 में. Thank you. God bless you.